फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग म्यूजिक के वन लाइनर सीरीज का 5th वीडियो करेंगे। और अगर आप लोग पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट वीडियो के लास्ट में लगा दिया जाएगा। आप लोग वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और प्लेलिस्ट को बाद में देख लीजिएगा। तो चलिए हम लोग क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का क्या पूछ रहा है देखते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 10 राग वर्गीकरण की चर्चा की गई है। बोल रहा है फर्स्ट क्वेश्चन में संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 10 राग वर्गीकरण की चर्चा की गई है। तो ये हो जाएगा द्वितीय अध्याय। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में अध्याय प्रथम में कितने प्रकरण हैं। तो प्रथम अध्याय में 8 प्रकरण हैं संगीत रत्नाकर में। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर में कुल कितने रागों का वर्णन किया गया है। 264 हो जाएगा राग का वर्णन। ठीक है, कुल राग कितना 264 हो जाएगा संगीत रत्नाकर में। फिर संगीत रत्नाकर को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो सप्त अध्याय के नाम से जाना जाता है संगीत रत्नाकर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, संगीत रत्नाकर में कुल कितने स्वरों की व्याख्या की गई है। तो संगीत रत्नाकर में कुल 19 स्वर हैं, जिसमें से 7 हो जाते हैं शुद्ध स्वर और 12 हो जाते हैं विकृत स्वर। नेक्स्ट है हमारा, हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत का आधार ग्रंथ। तो हिंदुस्तानी तथा कर्नाटकी संगीत का आधार ग्रंथ जो है ये संगीत रत्नाकर को ही माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, संगीत रत्नाकर के, ये सब क्वेश्चन आपको संगीत रत्नाकर से रिलेटेड है तो ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट ग्रंथ हो जाता है संगीत रत्नाकर म्यूजिक को लेके। ठीक है। तो संगीत रत्नाकर के द्वितीय अध्याय में कितने प्रकरण हैं। तो 2 प्रकरण हैं द्वितीय अध्याय में। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में 5 गीतियों का वर्णन किया गया है। तो दूसरा अध्याय जो है जिसका नाम है आपको राग विवेक का अध्याय, तो इसमें ही आपको 5 गीतियों का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाद्यकार के लक्षण तथा गायक के गुण अवगुण का वर्णन किया गया है। तो वाद्यकार के बारे में पूछ देगा, संगीत रत्नाकर के किस अध्याय में वाद्यकार के बारे में चर्चा है या फिर उनके लक्षण या फिर गायक के गुण अवगुण के बारे में बताया गया है। तो ये तीसरा अध्याय हो जाएगा। तो तीसरा अध्याय को किस नाम से जानते हैं। तो प्रकीर्णन अध्याय के नाम से जानते हैं, प्रकीर्णक अध्याय। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार की अलप्ति का वर्णन किया गया है। तो संगीत रत्नाकर में 2 प्रकार की अलप्ति का वर्णन किया गया है। पहला है रागालप्ति और दूसरा है रूपकालप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, संगीत रत्नाकर में प्रबंध पूछा है कितने माने गए हैं। संगीत रत्नाकर में प्रबंध कितने प्रकार माने गए हैं। तो ये 3 प्रकार के प्रबंध माने गए हैं। एक है सूर, एक है आली या आलिक्रम और तीसरा है विप्रकीर्ण। ठीक है, 3 तरह के प्रकरण बताए गए हैं प्रबंध इसमें संगीत रत्नाकर में। फिर है, संगीत रत्नाकर में गान के कितने प्रकारों का वर्णन किया गया है। तो संगीत रत्नाकर में 2 प्रकार का गान है। पहला है निबद्ध गान और दूसरा है अनिबद्ध गान। संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान को कितनी संज्ञाएं दी गई है। तो संगीत रत्नाकर में निबद्ध गान की कितनी संज्ञाएं दी गई है। 3 संज्ञाएं दी गई है, प्रबंध और वस्तु और रूपक। ठीक है, पहला प्रबंध, दूसरा वस्तु और तीसरा रूपक। फिर संगीत रत्नाकर में मार्गी तालों के कितने प्रकार बताए गए हैं। तो मार्गी ताल के हो जाते हैं 5 प्रकार। ठीक है, और देसी के हो जाते हैं 120 प्रकार। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में कितने प्रकार के वाद्यों का वर्णन है। तो 4 प्रकार के वाद्यों का वर्णन है संगीत रत्नाकर में। ये है और चतुर्विध वाद्य वर्गीकरण इसी को कहा जाता है, संगीत रत्नाकर में ही वर्णन है इसका। एक है तत्वाद, फिर सुशिरवाद, अवनदवाद और घनवाद। 4 प्रकार के वाद हो गए, तत्, सुशिर, अवनद और घन। फिर संगीत रत्नाकर में कितने रसों का वर्णन किया गया है। तो 9 रसों का वर्णन किया गया है, जिसको नवरस कहते हैं। और नाट्य शास्त्र में आपको 8 रस का ही वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है हमारा, संगीत रत्नाकर में उद्धृत लास्य नृत्य किस देवीय रूप से उत्पन्न माना गया है। तो ये जो है उद्धृत लास्य नृत्य ये माना गया है आपको पार्वती देवी से उत्पन्न। ठीक है, और तांडव नृत्य माना गया है शिव से उत्पन्न। तो तांडव तो शिव के बारे में आप लोग जानते ही होंगे, और ये याद रखिएगा, ये वाला उद्धृत लास्य नृत्य हो जाएगा पार्वती देवी से उत्पन्न माना गया है। नेक्स्ट है हमारा,
भारत में विद्यालय संगीत की शिक्षा का आरंभ किस शताब्दी में हुआ था? तो ये 19वीं शताब्दी में हुआ था भारत में विद्यालय संगीत की शिक्षा का आरंभ। फिर है, किस संगीतज्ञ को तलपाकम के नाम से जाना जाता है? तो दक्षिण के प्रसिद्ध संगीतज्ञ हैं अन्नामाचार्य, इनको ही तलपाकम के नाम से जाना जाता है। फिर है, मेल का निरूपण सर्वप्रथम किसकी पुस्तक से प्राप्त होता है? तो मेल का निरूपण प्राप्त होता है संगीत सार से, जो विद्यारण्य द्वारा लिखा गया है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, तमिल संगीत का उद्भव किसके द्वारा माना गया है? तो तमिल संगीत का उद्भव जो है ये अगस्त मुनि और उनके शिष्यों के द्वारा माना गया है। नेक्स्ट है हमारा, तमिल संगीत के मुख्य स्केल अथवा सप्तक को क्या कहा जाता है? तो पन कहा जाता है। ठीक है, तमिल संगीत के मुख्य स्केल अथवा सप्तक को पन कहा जाता है। सामगान करने वाले पुरोहित को क्या कहा जाता था? तो ऋत्विज कहा जाता था। सामगान करने वाले पुरोहित को ऋत्विज कहते थे। सामगान करने वाले मुख्य गायकों की संख्या कितनी थी? तो सामगान करने वाले मुख्य गायकों की संख्या 3 मानी जाती है। एक थे प्रस्तोता, एक थे उद्गाता और एक थे प्रतिहर्ता। ठीक है, इसमें से सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट कौन थे? सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाते हैं आपको उद्गाता। ठीक है, प्रमुख थे उद्गाता। नेक्स्ट है हमारा, दामोदर पंडित कृत रचना का नाम क्या है? तो संगीत दर्पण है, ये दामोदर लिखे हैं। नेक्स्ट है हमारा, नाट्य शास्त्र का अन्य नाम क्या है? तो नाट्य शास्त्र का अन्य नाम है नाट्य वेद या पंचम वेद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, अब नाट्य शास्त्र के बारे में कुछ क्वेश्चन दिया गया है, ध्यान से देखिएगा। नाट्य शास्त्र का अन्य नाम हो जाता है नाट्य वेद, पंचम वेद। नाट्य शास्त्र किस ग्रंथ पूछा है, किस ग्रंथ को भारतीय संगीत का प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है? तो प्रमाणिक ग्रंथ पूछ लेगा तो नाट्य शास्त्र हो जाएगा, जिसका रचना कब हुआ था? 5वीं या फिर दूसरी शताब्दी। कहीं 5वीं मिल जाता है देखने को, कहीं दूसरी मिलता है देखने को। तो ऑप्शन आप लोग के एग्जाम में कोई क्वेश्चन में ऑप्शन, अगर ये क्वेश्चन पूछा तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग मारिएगा। ऑप्शन में 5वीं दिया रहेगा तो 5वीं मारिएगा, दूसरी दिया रहेगा दूसरी मारिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट में पूछ रहा है किस ग्रंथ को संगीत का आधार ग्रंथ माना जाता है? तो ये सामवेद है। ठीक है, तो सामवेद को संगीत का आधार ग्रंथ माना गया है। सामवेद के कितने प्रधान भाग माने गए हैं? तो सामवेद के 2 प्रधान भाग माने गए हैं, पहला है आर्चिक और दूसरा है गान। फिर है, सामगान में मुख्य गायक को क्या कहा जाता था? तो उद्गाता या उद्गीत कहा जाता था। ठीक है, सामगान में मुख्य गायक को उद्गीत कहा जाता था। सामगान के कितने भाग होते थे? तो सामगान के 5 भाग होते थे, इसीलिए इसको पंचविध गान भी कहा जाता था। सामगान के अंतिम भाग को क्या कहते थे? तो निधन कहते थे। सामगान के अंतिम भाग को क्या कहते थे? निधन कहते थे। निधन भाग को किसके द्वारा गाया जाता था? तो 3 मुख्य ऋत्विज हैं, तीनों के द्वारा गाया जाता था सामगान के अंतिम भाग को, जिसको निधन कहते हैं। और ये उद्गाता, प्रस्तोता और प्रतिहर्ता तीनों मिलके गाते थे। फिर रावण की वीणा किस नाम से जानी जाती थी? तो रावण हत्था के नाम से जानी जाती थी रावण की वीणा। रामायण काल में वाद्य को किस नाम से पुकारा जाता था? तो तुर्य के नाम से पुकारा जाता था वाद्यों को रामायण काल में। रामायण काल में संगीत को किसकी उपाधि प्राप्त थी? तो गंधर्व की उपाधि प्राप्त थी। ठीक है, गंधर्व हो जाएगा। रामायण काल में संगीत को गंधर्व की उपाधि प्राप्त थी। नेक्स्ट है, रामायण काल में संगीत कितने भागों में विभक्त था? तो 2 भाग में विभक्त था, एक सामगान और एक गांधर्व गान। नेक्स्ट है हमारा, रामायण काल में कौन सा वाद्य प्रचलित था? तो सर्वप्रचलित था वीणा, वीणा प्रचलित था। नेक्स्ट है हमारा, रामायण काल में तत् तथा अवनद वाद्यों को किस दंड से वादित किया जाता था और उसे क्या कहते थे? तो उसे कौन कहते थे? नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का, रामायण काल पूछा, रामायण काल में वीणा के कितने प्रकार प्रचलित थे? तो 2 प्रकार की वीणा प्रचलित थी रामायण काल में, एक थी विपंची वीणा और एक थी वल्लकी वीणा। फिर है, तुरही किस धातु से बनाई जाती है? तुरही बनाई जाती है पीतल से। महर्षि भरत ने कितने अवनद वाद्यों का वर्णन किया है? तो महर्षि भरत 100 अवनद वाद्यों का वर्णन किए हैं। किस वीणा को 7 तंत्री वीणा कहते हैं? चित्रा वीणा को 7 तंत्री वीणा कहते हैं। सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य कौन सा है? तो वीणा ही है।
सबसे प्राचीन तंत्री वाद्य वीणा कहलाता है। घरघरिया किस प्रकार का वाद्य है? तो अवनद वाद्य है। ठीक है, घरघरिया जो है अवनद वाद्य है। महती वीणा में कितने तार होते हैं? तो 21 तार होते हैं। महती वीणा में 21 तार होते हैं। उस्ताद अहमद जान थिरकवा किस घराने से थे? तो ये थे फर्रुखाबाद घराने के तबला वादक थे। कौन? तो उस्ताद अहमद जान थिरकवा फर्रुखाबाद घराने से थे और तबला वादक थे, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है हमारा गंगूबाई हंगल। गंगूबाई हंगल के गुरु कौन थे? तो गंगूबाई हंगल के गुरु थे सवाई गंधर्व और ये किराना घराना के थे। फिर है हमारा निखिल बनर्जी के गुरु कौन थे? तो ये थे अब्दुल करीम खां। निखिल बनर्जी के गुरु कौन थे? अब्दुल करीम खां। पंडित अनोखेलाल मिश्र के गुरु कौन थे? तो पंडित भैरव प्रसाद मिश्र थे। ठीक है, पंडित अनोखेलाल मिश्र के गुरु कौन थे? तो पंडित भैरव प्रसाद मिश्र थे। सुल्तान खां किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो सुल्तान खां जो है ये सारंगी वादक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है गोपाल कृष्णा किस विद्या के लिए जाने जाते हैं? तो विचित्र वीणा के वादन के लिए जाने जाते हैं गोपाल कृष्ण। ठीक है, बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? तो जगन्नाथ प्रसाद था। इम्पोर्टेंट हो जाता है ये क्वेश्चन कि बिरजू महाराज का वास्तविक नाम क्या था? तो जगन्नाथ प्रसाद था। नेक्स्ट है हमारा ब्रजभूषण कावरा। ब्रजभूषण कावरा किस विधा हेतु जाने जाते हैं? तो गिटार वादन थे। ब्रजभूषण कावरा कौन है? तो गिटार वादन है। फिर है विष्णु गोपाल जोग किस विधा के लिए जाने जाते हैं? तो वायलिन के लिए जाने जाते हैं। आपको कौन? तो विष्णु गोपाल जोग। फिर है नाना साहब पानसे किस विधा के लिए प्रसिद्ध थे? तो पखावज के लिए प्रसिद्ध हैं नाना साहब पानसे। फिर है कुदौ सिंह के गुरु का नाम क्या था? तो भवानी प्रसाद था उनके गुरु का नाम और ये पखावज वादक थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन थे? तो अली बख्श विलायती थे। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां के गुरु कौन है? तो अली बख्श विलायती हैं। नेक्स्ट है पंडित निखिल बनर्जी के सितार में कितने तार थे? तो पंडित निखिल बनर्जी के सितार में 8 तार थे। इनायत खां किस घराने से संबंधित हैं? तो गौरीपुर घराना से संबंधित है इनायत खां। फिरोज खां किस उपनाम से जाने जाते थे? तो अदारंग के नाम से जाने जाते थे। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग किए भी थे, इनका बहुत सारे लोगों का उपनाम के बारे में हम लोग पढ़े थे। वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो वीडियो को लास्ट में लगा देंगे, देख लीजिएगा इस वीडियो के लास्ट में। श्री S.N. रातन जनकर किस उपनाम से जाने जाते थे? तो सुजान के नाम से जाने जाते थे। फिर नेक्स्ट है पंडित ओमकारनाथ ठाकुर को अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो ये प्रणव रंग। ठीक है, पंडित ओमकारनाथ ठाकुर का नाम क्या था उपनाम? तो प्रणव रंग था। सामता प्रसाद को अन्य किस नाम से जाते थे? तो गुदई महाराज। ठीक है, तो गुदई महाराज के नाम से सामता प्रसाद जाने जाते थे। फिर है फयाज खां का अन्य नाम किस नाम से जाने जाते थे? तो प्रेम पिया। फयाज खां प्रेम पिया के नाम से जाने जाते थे। फिर है विलायत हुसैन खां किस उपनाम से जाने जाते थे? तो प्राण पिया। ठीक है, फयाज खां है प्रेम पिया और विलायत हुसैन खां है प्राण पिया, ध्यान रखिएगा कन्फ्यूजन नहीं हो। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पंडित दीनानाथ मिश्र जी। पूछ रहा है पंडित दीनानाथ मिश्र जी को अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो सेवक। ठीक है, पंडित दीनानाथ मिश्र सेवक के नाम से जाने जाते थे। बहरे बुआ को अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो दर्पण के नाम से बहरे बुआ जाने जाते थे। पंडित रामाश्रय झा को अन्य किस नाम से जाने जाते थे? तो रामरंग। रामाश्रय झा रामरंग के नाम से जाने जाते थे। भुर्जी खां साहब का वास्तविक नाम क्या था? तो शमसुद्दीन खां था। भुर्जी खां साहब का वास्तविक नाम शमसुद्दीन खां था। मंजी खां का वास्तविक नाम अमरुद्दीन खां था। मंजी खां का वास्तविक नाम क्या था? अमरुद्दीन खां था। कल्लन खां का वास्तविक नाम क्या था? तो कल्लन खां का वास्तविक नाम हो जाता है गुलाम हैदर खां। ठीक है, कल्लन खां का गुलाम हैदर खां। गौहर जान को अन्य किस नाम से जाना जाता थे? तो गौहर जान जो ये जाने जाते थे छगन पिया के नाम से। फिर इसराज वाद्य किससे बजाया जाता है? तो गज से बजाया जाता है। इसराज गज से बजाया जाता है।
नेक्स्ट है हमारा ब्रह्म वीणा में कितने तार होते थे? 4 तार होते थे। विपंची वीणा में कितने तार होते थे? 9 तार होते थे। कानून वाद्य किस प्रकार का वाद्य है? तो तंत्री वाद्य है। हवेली संगीत के साथ किस वाद्य की संगति की जाती है? तो पखावज की, ठीक है, पखावज की जाती है। फिर है नाद स्वरम। नाद स्वरम किस प्रकार का वाद्य है? तो सुशिर वाद्य है। शहनाई जैसा है कर्नाटकी संगीत का, ठीक है। फिर है मधुकरी वाद्य किस प्रकार का वाद्य था? तो सुशिर वाद्य ही था मधुकरी। काष्ठ तरंग तथा लौह तरंग किस प्रकार का वाद्य था? तो ये घन वाद्य। पुष्कर वाद्य किस प्रकार का वाद्य है? तो मृदंग। पुष्कर वाद्य किस वाद्य को कहा गया है? तो मृदंग को कहा गया है पुष्कर वाद्य, ठीक है। पुष्कर वाद्य मृदंग को कहा गया है। जालरा किस प्रकार का वाद्य है? तो घन वाद्य है, जालरा घन वाद्य है। पटह किस प्रकार का वाद्य था? अवनद वाद्य था पटह। पनव भी अवनद वाद्य था और उपंग भी अवनद वाद्य था। पटह, पनव, उपंग ये सब क्या है? अवनद वाद्य है। फिर है ध्रुपदम धमार गायन पुस्तक के लेखक कौन है? तो राजा भैया पूछवाले। ध्रुपदम धमार गायन पुस्तक के लेखक हैं राजा भैया पूछवाले। अभिनव गीतांजलि के लेखक हैं पंडित रमाश्रय झा। अभिनव गीतांजलि पंडित रमाश्रय झा। मगही संस्कार गीत पुस्तक के लेखक हैं डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। मगही संस्कार गीत पुस्तक के लेखक कौन है? डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग राग प्रभाकर के लेखक कौन है? राग प्रभाकर के लेखक हैं पंडित रामकृष्ण व्यास। बाल संगीत दर्पण के लेखक हैं पंडित जगदीश नारायण पाठक। पंडित जगदीश नारायण पाठक हैं बाल संगीत दर्पण के लेखक। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक कौन है? तो पंडित विनायक राव पटवर्धन। राग विज्ञान पुस्तक के लेखक है पंडित विनायक राव पटवर्धन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोगों का ख्याल दर्शन पुस्तक के रचयिता कौन है? तो ठाकुरदास हैं। ख्याल दर्शन पुस्तक के रचयिता हैं ठाकुरदास। राग रहस्य पुस्तक के रचयिता हैं आचार्य बृहस्पति, सुलोचना बृहस्पति दोनों, ठीक है। राग रहस्य पुस्तक के रचयिता हैं आचार्य बृहस्पति और सुलोचना बृहस्पति। वाद्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव। वाद्य शास्त्र पुस्तक के रचयिता कौन है? प्रोफेसर हरिश्चंद्र श्रीवास्तव हैं। नेक्स्ट है हमारा मरणोपरांत भारत रत्न पाने वाले संगीतज्ञ कौन है? तो भूपेन हजारिका हैं जिनको मरने के बाद भारत रत्न मिला था। नेक्स्ट है रे धो कोमल वाले रागों का समय क्या होता है? तो 4 से 7 का समय होता है दिन का और रात्रि का 4 से 7 समय होता है। मारवा, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री, भैरव आदि रागों का गायन समय किस अवधि में आता है? तो ये आता है 4 से 7 और 4 से 7 सुबह और शाम के बीच का ही राग है ये सब। कौन कौन? मारवा, पूर्वी, पुरिया, धनाश्री, भैरव ये सब। फिर हमारा है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रे धौ बोल रहा है रे धौ शुद्ध वाले रागों में गौ कैसा प्रयुक्त होता है? तो गौ शुद्ध प्रयोग होता है। रे धौ शुद्ध वाले रागों का गायन समय क्या होता है? तो 7 से 10 सुबह और 7 से 10 शाम का होता है। रे धौ शुद्ध वाले रागों का गायन समय 7 से 10 सुबह और 7 से 10 शाम। फिर है गौनी कोमल वाले रागों का समय क्या माना गया है? तो 10 से 4 माना गया है दिन का और 10 से 4 रात्रि का माना गया है। नेक्स्ट हमारा रे गौ शुद्ध वाले रागों का समय क्या माना गया है? तो रे गौ शुद्ध वाले 4 से 7 दिन और 4 से 7 रात, रे गौ शुद्ध वाले राग, ठीक है। नेक्स्ट हमारा संगीत कला विहार पत्रिका। संगीत कला विहार पत्रिका का प्रकाशन कहाँ से होता था? तो मीरज महाराष्ट्र से होता, ठीक है। मीरज महाराष्ट्र से होता था। फिर तबले में कितने गट्टे होते हैं? तबले में 8 गट्टे होते हैं। नेक्स्ट है हमारा राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर। राग अलहैया बिलावल का वादी स्वर क्या है? तो वादी धौ है, संवादी गौ है। राग भीमपलाची का गायन समय क्या है? तो राग भीमपलाची का गायन समय हो जाता है दिन का 3रा प्रहर, रात्रि का 3रा प्रहर। फिर है राग बिहार कौन से स्वर राग बिहार में कौन से स्वर वर्जित हैं? तो औरव संपूर्ण जाति का राग है। आरोह में रे धौ वर्जित है। आरोह में रे धौ वर्जित है राग बिहाग में। राग बिहार का संप्रकृति राग क्या है? तो यमन कल्याण है राग बिहाग का संप्रकृति राग। फिर राग आसावरी की जाति क्या है? तो राग आसावरी की जाति हो जाती है औरव संपूर्ण।
आरोह में गौनी वर्जित है, आरोह में क्या है, गौनी वर्जित है हसावरी में। फिर हमारा है राग देश में कौन से स्वर वर्जित हैं, तो आरोह में गौ और धौ वर्जित हैं राग देश में। आधुनिक तीव्र म को संगीत पारिजात में किस नाम से प्रकाशित किया गया है, तो ये तीव्रतम म है, ठीक है, तीव्रतर म है। आधुनिक तीव्र म को संगीत पारिजात में तीव्रतर म कहा गया है। आधुनिक कोमल रे को संगीत रत्नाकर में विकृत रे कहा गया है। आधुनिक कोमल रे को संगीत रत्नाकर में विकृत रे कहा गया है। श्रीनिवास ने कोमल रे के तार की लंबाई कितनी मानी है, तो 3 होल 1/3 मानी है। श्रीनिवास ने कोमल रे के तार की लंबाई 3 होल 1/3 मानी है। डागुर बानी के प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो बहुमत है स्वामी हरिदास डागुर को माना जाता है, और कुछ लोग मानते हैं ब्रजचंद्र को, ठीक है। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग भी मारिएगा, अगर स्वामी हरिदास डागुर हुआ ऑप्शन में तो इन्हीं को मारिएगा ऑप्शन, ठीक, या फिर ब्रजचंद्र हुआ तो ब्रजचंद्र को मारिएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं सेमीटोन इंटरवल। सेमीटोन इंटरवल में दो स्वरों के बीच का अनुपात कितना होता है, तो 15:16 होता है सेमीटोन इंटरवल का, ठीक है। हिंदुस्तानी स्वर सप्तक के अनुसार तीव्र म की आंदोलन संख्या क्या है, तो 338 होल 14/17 हो जाता है। ये हिंदुस्तानी स्वर सप्तक के अनुसार तीव्र म की आंदोलन संख्या। भजनामृत लहरी के रचनाकार कौन है, तो वी.डी. पलुस्कर हैं। भजनामृत लहरी के रचनाकार कौन है, वी.डी. पलुस्कर। यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के रचयिता कौन है, तो सर सौरेंद्र मोहन टैगोर हैं। सर सौरेंद्र मोहन टैगोर यूनिवर्सल हिस्ट्री ऑफ म्यूजिक के रचयिता हैं। संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना किस बादशाह के काल में हुई थी, संगीत दर्पण ग्रंथ की रचना हुई थी दामोदर मिश्र के द्वारा जहांगीर के काल में, ठीक है। राग विबोध ग्रंथ का रचना काल क्या है, तो सोमनाथ द्वारा लिखा गया और जहांगीर काल में ही 1610 में इसका रचना हुआ था। नेक्स्ट है हमारा कव्वाली का भारत में प्रवर्तक किसे माना जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया को माना जाता है, और प्रचारक प्रसारक पूछेगा तो अमीर खुसरो को माना जाता है। नेक्स्ट है सारंगदेव ने संवादी स्वरों के बीच की दूरी कितनी श्रुतियों को माना है, तो 8 या फिर 12 श्रुतियों को माना है। फिर मुरली प्रकाश ग्रंथ के लेखक कौन थे, तो भावभट्ट थे। मुरली प्रकाश ग्रंथ के लेखक भावभट्ट थे। कजरी गीत किस भाषा में गाया जाता है, तो अवधी में, बुंदेलखंडी में, ब्रज में, भोजपुरी में, इन चारों भाषा में गाया जाता है कजरी गीत। किस हिंदुस्तानी राग को दक्षिणी संगीत से ग्रहण किया गया है, तो राग सरस्वती को दक्षिणी संगीत से ग्रहण किया गया है। फिर हमारा षड्ज ग्राम की 5वीं मूर्छना का नाम क्या है, तो मत्सरी कीर्ता है। षड्ज ग्राम की 5वीं मूर्छना कौन है, मत्सरी कीर्ता है। कर्नाटकी संगीत में तीव्र म को क्या कहा गया है, तो प्रतिम कहा गया है। कर्नाटकी संगीत में तीव्र म को प्रतिम कहा गया है। कर्नाटकी संगीत में कोमल नी को क्या कहा गया है, षड्श्रुति धौ या कैसिक नी कहा गया है। कर्नाटकी संगीत में कोमल नी को षड्श्रुति धौ या फिर कैसिक नी कहा गया है। कर्नाटकी जाति स्वर को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो स्वर पल्लवी के नाम से जाना जाता है। कर्नाटकी जाति स्वर को अन्य नाम है कर्नाटकी जाति स्वर का अन्य नाम है स्वर पल्लवी। नेक्स्ट है तिल्लाना में किन शब्दों का प्रयोग किया जाता है, तो चोल्लुकेट्टू स्वर का प्रयोग किया जाता है। तिल्लाना में किन स्वरों का प्रयोग किया जाता है, चोल्लुकेट्टू स्वर का प्रयोग किया जाता है। फिर है वर्ण के कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के 4 प्रकार होते हैं। वर्ण के कितने खंड होते हैं, 3 खंड होते हैं। आरा चार ताल में कितनी मात्राएं होती है, तो आरा चार ताल में होती है 14 मात्रा, 7 विभाग। ताली हो जाती है 1, 3, 7 और 11 पे ताली, और खाली हो जाती है 5, 9, 13 पे खाली, ठीक है। आरा चार ताल में 14 मात्राएं होती है, 7 विभाग होते हैं, ताली होती है 1, 3, 7, 11 पे, और खाली होती है 5, 9, 13 पे। आज की वीडियो के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और बाकी का वीडियो भी आप लोग देख सकते हैं, यहाँ प्लेलिस्ट लगा दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए। लाइक सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।